हेलो दोस्तों, मैं ममता झा जमशेदपुर से। और कैसे हो आप सब? होप आप सब खूब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो ऐसे ही खूब व्यस्त रहिए। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो स्पेशली मेरी जो फ्रेंड्स हैं, लेडीज़ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हैं। मेरी प्यारी सखियों के लिए है ये वीडियो। ये मैं डिस्कस करूँगी आज उन गलतियों का जो हमसे, मीन्स हम जो लेडीज़ हैं, हमसे वो अक्सर हो जाती है। क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं देख रही हूँ और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आखिर उन्हें वो मानसिक समस्या जो भी आई है तो उसकी क्या वजह है। तो ये सब गलतियाँ जो हम कर बैठते हैं, मैं आज उस पर डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहला जो मैं बात बोलूँगी वो है कि जब हम ये करियर अपना बनाते रहते उसी वक्त अगर हम पूरी तरह फोकस्ड रहे अपने करियर पे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम क्या करते हैं उसी वक्त हम या तो किसी के साथ प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, या हमारी शादी कर दी जाती है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ होती है और हमारा फोकस अपने करियर से हट जाता है। शादी के बाद हमें कहा जाता है कि घर का ख्याल रखना, ये वो सारा जिम्मेदारी पहले आपकी है, उसके बाद अपने बारे में सोचना। और हमें भी लगता है कहीं ना कहीं तो लोग ठीक कह रहे हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फीलिंग्स थे, जो भी हमारे सपने थे, वो कहीं ना कहीं हम दबा देते हैं। आप सोच के देखिएगा, हम तो कहीं भूल भी जाते हैं, लेकिन हमें लगता है हम भूल गए, बट वो अंदर कहीं सप्रेस हो जाता है हमारा जो भी एक ड्रीम रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। चाहे आप ये कहिए कि किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर, या फिर किसी की बातों में आकर, किसी भी कारण से, बट ये हम एक गलती करते हैं जिसके कारण लेटर, मतलब उसी वक्त हमें नहीं पता चलता, लेकिन कभी ना कभी 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 20 साल बाद भी आपके अंदर वो दबा इमोशंस रहता है, वो दबे हुए ख्वाब, वो सपने रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आप उन सपनों को जीजिए। आप शादी कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले से बोल दीजिए कि मुझे ये करना है, और सबको लेते हुए, खुश करते हुए, बट अपना अपना करियर या अपने किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आज लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, घर में रहती हूँ, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो वो खुश नहीं है, एक्चुअली उन्हें लगता है कि वो खुश हैं, बट ये कहीं ना कहीं वो खुद को भी झूठ बोलते हैं। अंदर तो उनको भी, दूसरे को देखते हैं तो उनको लगता है मुझे भी तो कुछ करना था, मुझे भी तो कुछ करना था, बट ऊपर से वो हमेशा कहते हैं कि हम खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। तो अगर आप खुश हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, तो फिर आपको कैसे एंजाइटी हो गई, आपको कैसे डिप्रेशन हो गया, आपको कैसे इतनी तरह की बीमारियां आ गई हैं शरीर में, आप क्यों मोटे होते जा रहे हैं? काफ़ी काफ़ी तरह के क्वेश्चंस हैं। ये इसलिए कि हम खुद भी झूठ खुद को बोलते हैं। ये बहुत पहला पहला तो रीज़न मुझे लगता है, ये भी बहुत बड़ी एक जो है हमारा फीलिंग को सप्रेस करना, ये बहुत बड़ी गलती हमसे होती है। दूसरी कि चाहे आप किसी भी घर में जाते हो शादी करके, आपके जो हस्बैंड हैं, चाहे आपको बहुत ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन अगर वो एग्रेसिव नेचर के हैं, कभी कभी आपके ऊपर आपको टॉर्चर करते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, यहाँ तक कि हाथ भी उठाते हैं, किसी भी तरह का अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है, तो आप ये बात किसी को नहीं बताती हैं और उसे भी अंदर सहन करती हैं। आपको लगता है अगर किसी को पता लग जाएगा तो फिर क्या। ये सिर्फ लोअर क्लास, मिडिल क्लास की बात नहीं, हायर क्लासेस, अपर क्लासेस, बहुत सारे लोगों में मैं देख रही हूँ कि कैसे वो अंदर अंदर घुटते हैं, बट सामने शो करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके। नो, क्यों? क्योंकि हमें ये संस्कार दिया गया है कि सहन करना है, कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं किसी से बताना। तो वो क्या किया हमने, वहाँ में भी अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया, अंदर किसी से शेयर नहीं कर पाई, या फिर किसी को बता नहीं सकते हैं दिल खोल करके, या फिर समझा भी नहीं सकते अपने पार्टनर को कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि आपको समाज में रहना है, तो आप समाज में एक अलग रूप रंग दिखाते हो, आप अलग दिखाते हो, और हर कोई को आप देखेंगे कि वो एक्चुअली बड़ा ही करते रहते हैं अपने पार्टनर्स के। तो ये भी एक गलती लगती है मुझे। नंबर 3 कि
आपको जो मीन्स अंदर में है कोई बात, कोई फीलिंग, तो आप वो किसी से शेयर करिए। किसी भी तरह की फीलिंग्स अगर आपको है, या फिर किसी तरह की थॉट्स आपको आ रहे हैं, कुछ आपको लगता है अकेलापन, या कुछ लग रहा है आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, गलत हो रहा दिख रहा है, तो उसको आप ढकिए मत, उसे आप शेयर करिए। किसी के साथ भी कम से कम शेयर करना सीखिए, अपने ही अंदर मत रखिए। इससे आप सामने वाले का भी जो गलत कर रहा है या हो रहा है उसका भी आप मन बढ़ा रहे, मनोबल बढ़ा रहे हैं, और आप घुट तो रहे ही हैं। इससे बेहतर है कि आप किसी एक से, किसी को भी जिससे आपको लगता है कि वो पूरे भरोसेमंद है, उससे शेयर करिए। नहीं होता तो आप उसे लिख लीजिए, कुछ अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो आपके अंदर आते रहते हैं उसको लिखिए, एक्सप्रेसिव बनिए। और अपने हस्बैंड और आपके भाई, फादर जो भी हैं, उनको भी कहिए कि आपको सपोर्ट करें किसी चीज़ के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर वो भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करिए अपने घर की बहू को, बेटियों को, और पूछिए कि उनके अंदर में क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते थे शादी से पहले। और देखिए, जहाँ तक आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए, तो फिर देखिएगा कितना अच्छा बैलेंस रूप में चलेगा फैमिली। जो भी आप घर के बड़े छोटे जो भी हैं, आप सब मिलकर उनका साथ दे सकते हैं, उनकी इच्छाएं को समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें हमारा होता है, हमें ये इनिशिएटिव लेना होगा, हमें किसी न किसी से ये चीज़ शेयर करना होगा। फोर्थ हमारा, हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम सबका ध्यान रखते हैं बखूबी, बहुत ही अच्छा से हम सबका केयर करते हैं, खाना पीना से लेकर हर चीज़ का, बट अपना हम सब कुछ भुला बैठते हैं। खुद का तो हम सोचते ही नहीं कि हम भी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। हमें लगता है हमारा जीवन बस दूसरों के लिए ही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं हम। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो फोकस ऑन दैट। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद को प्यार करेंगे, खुद की केयर करेंगे, तब आप देखिएगा घर की एनर्जी रेडिएशन होगी, वो बहुत ही पॉजिटिव होगी। आपको खुद में भी बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। आप करके देखिए और अपना विशेष ध्यान रखिए, खाना पीना से लेकर एक्सरसाइज से लेकर हर एक चीज़ पर अपना भी आप उतना ही ध्यान रखिए जितना आप घर के फैमिली के मेंबर्स का, औरों का ध्यान रखती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ में कमी है तो यही एक प्रॉब्लम की मुझे लगता है जड़ है, या कहीं ना कहीं जो हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारे अंदर में है कुछ फीलिंग और वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर दबा हुआ इमोशन से यही किसी के प्रति दर्द है बन कर निकलती है, किसी से नफ़रत हो जाती है, किसी के प्रति हमें लगता है कि नहीं इसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स को हमने कहीं ना कहीं कूड़ादान अपने ब्रेन को बना के उसमें डाल दिया हुआ है, और ख़ुद को भी हम ये बात नहीं कहते हैं खुद से भी कि हमने ऐसा किया है। तो आज आप सोच के देखिएगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स थी क्या, ऐसे इमोशंस आते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है जो आप चाहते किसी से आप शेयर करें, बोलें, या फिर आप भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। जो भी मन में है वो शेयर करिए, इनिशिएटिव लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे घर में बताइए और रख के तो देखिए। भले ही ना सुनने को मिले बट उसे अच्छे ढंग से रखिए, तो ज़रूर ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।